नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पोलाइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। कह रहा एक ठोस है जो कि अर्धगोले पर शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अर्धगोला। ये देखिए, ये है हमारा अर्धगोला। ये अर्धगोला है। अब इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, तो ये इसी के ऊपर शंकु रख दिया गया है। ये शंकुआकार भाग की ऊंचाई है और ये इन दोनों की त्रिज्या है। दिया गया है दोनों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं, तो ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और शंकु की ऊंचाई कह रहा 4 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, लिखते हैं। दिया है त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी कह रहा है? h बराबर 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में शंकु भी शामिल है, तो हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √r² प्लस h²। तो L बराबर हो जाएगा, r का मान है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर, s का मान है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर। तो L बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, L बराबर √25। तो L बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो गई है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बच्चे, यहाँ पर अब गलती क्या करेंगे, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वो भी पाई के पदों में ही ज्ञात करना है। ठीक है, जो आकृति बनी है इसमें शंकु शामिल है और अर्धगोला शामिल है। अब इसमें करेंगे क्या बच्चे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन इस आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल है कहाँ कहाँ पर, पहले हम ये देखेंगे। तो देखते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से फिगर के माध्यम से। ये देखिए, ये है हमारा शंकु और ये है अर्धगोला। ठीक, इस शंकु के आधार और अर्धगोले के आधार को मिला दिया जाएगा ऐसे करके, तो ये बनेगी हमारी यही वाली आकृति। अब देखिए इस आकृति में पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है। जितना भाग ये दिख रहा है ये सब पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालना है, अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें ये आधार भी शामिल हो जाएगा, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला भी आधार शामिल हो जाएगा। इसलिए इन दोनों आधारों को मिला के ही तो शंकु बनाया गया है। तो इसका ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बिल्कुल ढक जा रहे हैं, तो इनमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? देखिए, जो चीज दिख रही है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट होगी। क्या क्या दिख रहा है हमें? ये शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ऐसे करके तो बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले
का वक्र पृष्ठ। क्वेश्चन में भले हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन जो फिगर बन के तैयार हो रहा है उसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो आधार ढक जा रहे हैं ना, इस वजह से इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिया जाएगा। शंकु का केवल वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है कितना? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें जो आंसर चाहिए वो पाई के पदों में ही चाहिए, ठीक, पाई के पदों में, तो पाई की वैल्यू ना पुट किया जाए, पाई को पड़ा रहने दो। आर कितना है हमारे पास? देखिए आर है 3 सेंटीमीटर, तो गुणे 3। एल कितना है? 5, यहाँ पर 5 रख देंगे, प्लस 2 पाई आर कितना है? 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 पाई, प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 पाई। इनको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 7 8 5 13, 1 1 2 1 3, 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 33 पाई, क्योंकि पाई के पदों में ही निकालना था। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरे लेसन के वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।